हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया चित्रलेखा उपन्यास की कथावस्तु को जानेंगे। और इससे पहले हम इसके कुछ प्रमुख पात्र के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहला पात्र है चित्रलेखा, पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और श्रेष्ठ नर्तकी, उपन्यास की नायिका है। विजगुप्त, जो कि पाटलिपुत्र का भोग विलासी युवक सामंत और उपन्यास का नायक है। कुमारगिरी विद्वान तांत्रिक योगी है। श्वेतांग क्षत्रिय युवक है, महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य है और विजगुप्त का सेवक। विशालदेव ब्राह्मण युवक है, महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य है और कुमारगिरी का सेवक। मृत्युंजय पाटलिपुत्र का वयोवृद्ध सामंत है और यशोधरा मृत्युंजय की पुत्री। इस उपन्यास का प्रारंभ होता है महाप्रभु रत्नांबर के आश्रम से। तो आइए सुनते हैं। महाप्रभु रत्नांबर का जिज्ञासु शिष्य श्वेतांग अपने गुरु से पाप की व्याख्या जानना चाहता था, परंतु अनुभवी गुरु रत्नांबर भी उसे पाप क्या है यह ना बता सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाप को समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता है, तर्क की नहीं, और अनुभव को अधिक व्यावहारिक रूप में प्राप्त करने के लिए संसार ही उपयुक्त स्थान है। अतः उनके दोनों शिष्यों श्वेतांग और विशाल देव ने पाप की परिभाषा जानने के लिए संसार में प्रवेश करना स्वीकार किया। विशाल देव ब्राह्मण पुत्र होने के कारण उसे संसार त्यागी व संयमी योगी कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित माना गया। दूसरा शिष्य श्वेतांग क्षत्रिय बालक होने के कारण उसे वैभव संपन्न व भोगी विलासी विजगुप्त का शिष्य बनना उचित माना गया। इस प्रकार श्वेतांग ने विलासी की मूर्ति विजगुप्त का शिष्य बनने की तथा विशाल देव ने साधन के पुजारी योगी कुमारगिरी का शिष्य बनने की बात स्वीकार कर ली और दूसरे दिन वे अपने गुरु रत्नांबर के आदेश से पाप और पुण्य की व्याख्या जानने के लिए असीम संसार में प्रवेश करने के लिए निकल पड़े। प्रथम परिच्छेद। विजगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का प्रधान सामंत है। वह पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर तथा प्रभावशाली युवक सामंत है। आधी रात बीतने पर भी उसका भवन सहस्र दीपकों से प्रकाशित हो रहा था। वह अपने क्रीड़ा भवन में पाटलिपुत्र की अद्वितीय सुंदरी नर्तकी चित्रलेखा के साथ प्रणय क्रीड़ा कर रहा था। चित्रलेखा एक ब्राह्मण युवती है जो केवल 18 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई थी। उसके शारीरिक सौंदर्य में एक मस्ती और आकर्षण है। एक वर्ण संकर परंतु सुंदर नवयुवक कृष्णादित्य से उसका गुप्त प्रेम हो जाता है। उसने उसे जीवन भर साथ रहने का विश्वास भी दिया था, परंतु चित्रलेखा के गर्भवती होने पर गुप्त प्रेम प्रकट हो जाता है और दोनों अपने अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं। कृष्णादित्य ने निंदा से तंग आकर मृत्यु का स्वीकार किया। चित्रलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म लेते ही मर गया। चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया और उसे नृत्य तथा संगीत सिखाया। बाद में चित्रलेखा भी नर्तकी हो गई। पाटलिपुत्र की सारी प्रजा चित्रलेखा के पीछे पागल थी, परंतु कोई उसके हृदय में स्थान न पा सका, क्योंकि वह केवल नर्तकी थी, वैश्या नहीं। एक दिन विजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने आया। वह चित्रलेखा के रूप एवं कला से प्रभावित हो गया था। अतः नृत्य समाप्त होते ही उसने प्रणय याचना की।
परंतु चित्रलेखा ने विजयगुप्त के प्रणय को अस्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। आखिर विजयगुप्त निराश होकर चला गया। उधर चित्रलेखा के हृदय में भी हलचल होती रही। उसने कई दिनों तक विजयगुप्त के आने की प्रतीक्षा की, परंतु उसे निराश होना पड़ा। एक दिन उसने दासी के साथ विजयगुप्त के नाम एक पत्र भेजा। पत्र पढ़कर विजयगुप्त को आनंद हुआ और उसी दिन से वे दोनों एक साथ रहकर मनमाना भोग विलास में जीवन बिताने लगे। जब विजयगुप्त और चित्रलेखा प्रणय क्रीड़ा कर रहे थे, तब चौकीदार ने मेहमान के आने का समाचार दिया। तत्पश्चात रत्नांबर ने अपने शिष्य श्वेतांग के साथ प्रवेश किया। गुरु रत्नांबर की सारी बातें सुनकर विजयगुप्त ने श्वेतांग को अपना सेवक बना लिया। गुरु रत्नांबर के चले जाने पर विजयगुप्त ने श्वेतांग को चित्रलेखा का परिचय कराया। फिर सोने का समय हो जाने से चित्रलेखा जाने को तैयार हुई। तब विजयगुप्त की आज्ञा से श्वेतांग चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने के लिए गया और विजयगुप्त भी सो गया। द्वितीय परिच्छेद। कुमारगिरी योगी था। उसने शांति पाने के लिए संसार छोड़कर निर्जन स्थान की शरण ली थी। उसने वासनाओं को दबा दिया था। संयम और नियम पर उसे विश्वास था। इच्छाएं उसके वश में थी। मधुपाल जो उसका शिष्य था, जो कि गुरु की शक्तियों से परिचित था, वे दोनों संसार की वास्तविक गति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब गुरु के उत्तर से मधुपाल अधिक प्रभावित हुआ। इतने में महाप्रभु रत्नांबर विशाल देव को लेकर आए और उन्होंने कुमारगिरी से विशाल देव को अपना शिष्य बनाने के लिए कहा। कुमारगिरी पाप से दूर रहता था, अतः उसने बताया कि मैं पुण्य का रूप दिखलाऊंगा और पुण्य को जानकर तुझे पाप की व्याख्या करनी होगी। मैं पुण्य का रूप दिखलाऊंगा और पुण्य को जानकर तुझे पाप की व्याख्या करनी होगी। इस बात को विशाल देव ने स्वीकार किया और वह शिष्य बन गया। तब रत्नांबर भी चले गए। फिर कुमारगिरी ने विशाल देव से वासना के बारे में प्रश्न किए और यह जान लिया कि वह भी अपने गुरु की तरह भ्रम में पड़ा था। अतः उसने भ्रम को दूर करने का निश्चय किया। इस प्रकार द्वितीय परिच्छेद का खत्म होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।